मुझे ये बताओ, तुम लोग को पता है योर जिसे किसे कहते हैं? कौन बताना चाहेगा? कौन बता? हाँ विद्या बताओ। विद्या नहीं नहीं बैठ के मैम जैसे अगर हमारी कोई गलती ना हो, अगर हमको मुझे डांटा जा रहा है, हमको कोई परेशान कर रहा है और जैसे रास्ते में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोई परेशान कर रहा है, उससे ये वो कहते हैं। अच्छा और कोई बताना चाहेगा? अच्छा बहुत अच्छा बताइए। और इधर मैम जैसे कोई सीटी बजा रहा है हाँ और आँख मार रहा है हाँ और छेड़खानी कर रहा है, वेरी गुड। और कोई? मैं हाँ हाँ बताइए। मैं जैसे यहाँ पे दिव्या हमसे डांटती रहती है। हाँ वो भी तुम्हारा शोषण करती है? हाँ मैम। अच्छा अच्छा और कोई? हाँ बताओ। जैसे हम कोई गलती काम ना करें तभी हमको बेवजह डांटा जाए और कोई हमें परेशान करे और रास्ते में जाते हुए कोई परेशान करे, इसलिए ठीक है वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा बताया। नॉल की लक्ष्मी अपने दोस्त रजनी को अपनी बातें बता रही थी। वो बताती है, कुछ समय पहले की बात है जब मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। एक दिन मेरी मौसी को बाजार जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे घर पे अकेला छोड़ दिया। मेरे मौसा भी घर पर थे। मैं अभी सो रही थी। जैसे ही मेरी मौसी बाजार गई, मेरे मौसा जाग गए और मेरे बिस्तर के पास आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं सो रही हूँ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और अपना हाथ मेरी पैंटी में डाल दिया और मेरे प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगे। मैं बहुत डर गई। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसने मुझे अपनी उंगली से चोट पहुंचाना शुरू कर दिया तो मैं बहुत तेज़ रोने लगी। उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसी समय मेरी मौसी घर पर आ गई। जैसे ही मौसी ने दरवाज़ा खोला, उनकी आवाज़ सुनी और बिस्तर से बाहर आ गए। उन्होंने मुझे इस बारे में किसी को बताने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा, घर जाओ और इस बारे में कभी मत बोलना। ये 15 रुपए लो और कुछ मिठाई खा लेना। मैं दौड़ती हुई घर पर गई। मैं बहुत डर गई थी। मैं घर पहुंची, माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं बता सकती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मेरे मौसा क्या कर रहे थे। मैं अपने मौसा को धमकियों से घबरा गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी मम्मी को इस घटना के बारे में बताया तो वह मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने केवल उसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो गई। सही किया था लक्ष्मी ने। अच्छा, लक्ष्मी की कहानी आप सभी लोग ने सुनी। लक्ष्मी की कहानी सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? कौन बताना चाहेगा? हाँ वर्षा आप बताइए। मैम वो अपनी मम्मी नहीं बता, इसकी मम्मी पूछ रही थी। तो क्या मम्मी को बताना चाहिए था? हाँ मैम। क्या बताती मम्मी को? मैम मेरे साथ मौसा ऐसा काम किया है। अच्छा वेरी गुड, क्लैप। हाँ ज़रूर बताना चाहिए था यार ना। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन। क्या आप समझते हैं कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ है? कोई समझ रहा है लक्ष्मी के साथ क्या हुआ है? कौन बताना चाहेगा? हाँ हाँ बताइए, आप बताइए। बैठ के बताइए। हाँ मैम गलत हुआ है। क्या क्या गलत हुआ था? मैम उसके जो मौसा थे वो गलत कर रहे थे उसके साथ। क्या गलत कर रहे थे? मैम बोले थे कि पैसा ले लो लेकिन किसी को बताना नहीं तो मार डालेंगे, तो वो डर गई इसीलिए बताई नहीं। तो उसके मौसा उसके साथ सही किए थे? नो मैम गलत किए थे। उनके मौसा को ऐसा करना चाहिए था? नो मैम। और अगर मौसा ने ऐसा किया तो लक्ष्मी को सबसे पहले इसकी बात किसे बतानी चाहिए मैम थी? मम्मी को बताना है। अगर लक्ष्मी के परिवार को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? कौन बताना चाहेगा? हाँ बताइए। मैम अगर लक्ष्मी के परिवार को मालूम भी चलता है ना, पहले लक्ष्मी को करना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ इतना बड़ी घटना घटी तो पहले बताई क्यों नहीं। अगर तुम्हारे मौसा ऐसा किया तुमको बताना चाहिए था ना, और उसके मौसा को मैम सज़ा देनी चाहिए थी। अगर वो पहले बता देती तो उसके मौसा को क्या मिलता? सज़ा। अगर मैम तब भी अगर वो बता देती लक्ष्मी तो उसके साथ ऐसे दुर्घटना नहीं घटती। अगर उनकी जैसे उसने अपनी मम्मी को बताया होता और मम्मी मना कर देती, बेटा जाने दो कोई बात नहीं छोड़ो, ये सब होता रहता तब? तो मैम उसको अपने पापा को बताना चाहिए था। वेरी गुड। अब पापा को बताते फिर? अगर पापा भी कुछ ना करते तो जो मतलब उसके मतलब जैसे मौसी को बता देती। हाँ, और अगर मौसी भी नहीं कुछ करती तब? तो मैम पुलिस को बताना चाहिए था उसको। वेरी गुड, क्लैप। बताओ किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है? कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। मैम मैं अपने मौसी के साथ घर जा रही थी। हाँ तो तेज बोलिए। मैं अपनी मौसी के साथ घर जा रही थी तो एक बाइक से जा रही थी, एक लड़का ने मुझे सीटी मारा तो मैंने अपनी मौसी को बताया। तो मौसी कही आप कहीं जाने तो अगर बार बार करेंगे ना तो उनको पुलिस
कि कम से कम इसने छुपाया नहीं, इसने अपनी मौसी को बताया ना। चलो क्लैप कर दो। हाँ, बताओ। मैं मेरी दीदी पुराने घर जा रही थी, वहीं पे एक लड़का था, पेड़ पे चढ़ा था। मेरी दीदी देख के कह रहा है देविका, तो मेरी दीदी मेरी मम्मी क्या बोला था? देविका। देवेगा। हाँ। फिर मेरे दीदी ने मेरी मम्मी बता दी, मम्मी गाली उली दे रही थी, फिर बाद में उसको मारे हुए थे। ठीक है, वेरी गुड। चलो। मैं मेरी मौसी और मैं मेरी दीदी जा रही थी मौसी के घर। हाँ। तो एक लड़का बाइक से खड़ा था वहीं पे। तो मेरी मौसी को देखा, मेरी मौसी को गंदी नजर से देख रहा था बार बार। तो मेरी मौसी गंदी नजर कैसे, मतलब? बात मार रहा था। तो मेरी दीदी वो मौसी को बताई। तो मौसी बोली कि जाने दो, ऐसे लोग को नहीं देखना चाहिए। इनको कभी ना कभी कहीं जगह तो सजा मिल जाएगी ऐसे करेंगे तो। और क्या कर सकती थी मौसी? और उसकी जगह और क्या कर सकती थी? मैं बताऊँ? हाँ, बताओ। मैं जैसे ढेर लोग हैं, हाँ। ढेर सारे, हाँ। पॉइंट किसी बताना चाहिए था, वो खुद उसको मारे फिर पकड़ ली।